हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर मार्केट जर्नी। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट फ्लैट गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, तो इसकी वजह से स्टॉक्स में भी हमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। यहाँ पे मैंने कुछ इंट्राडे के ट्रेड्स लिए थे। एक्चुअली मेरा फर्स्ट ट्रेड था टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, अपसाइड का गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली मेरी एंट्री कहाँ पे थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अपना ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगी, ताकि आप एक्चुअल टाइम मैच कर सको, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से मैंने एग्जैक्टली किस टाइम पे एंट्री की थी। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई है। ये कोटक नियो का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज होता है। इसकी वजह से अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो बेटर हो जाता है कि आपका चार्जेस ब्रोकरेज बच जाते हैं, तो आपका प्रॉफिट थोड़ा सही से आपका प्रॉफिट दिखने लगता है आपको। यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई थी मार्केट ने। फिर मार्केट ये जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे एक मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल वहीं पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। ओके, मार्केट ने ट्राई किया थोड़ा सा नीचे जाने का। उसके बाद यहाँ पे जो अच्छी वाली एनगल्फिंग कैंडल की जो बनाई है ग्रीन, इसी के हाई पे मेरा ट्रेड था। ओके, और इसी सेम कैंडल के लो का, मोस्टली मेरे स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो होता है या फिर अर्लियर कैंडल का लो। ओके, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस था और यहाँ तक तो अच्छा, इससे ज़्यादा भी मोमेंटम आया, अच्छा खासा मोमेंटम आया टाटा कंज्यूमर में आज के दिन। लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 1:2 का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, मेरा स्टॉप लॉस जितना था उसके 1:2 का प्रॉफिट मैंने बुक किया। आप चाहो तो ऑर्डर बुक देख सकते हो, यहाँ पे आपको पता चलेगा मैंने एंट्री कहाँ की थी। 1118.60 पे मैंने एंट्री की थी। उसके बाद 1126 पे मैंने क्लोज किया ये ट्रेड। ओके, तो उसके बाद भी मैंने एक्चुअली और भी ट्रेड्स लिए। इसके पीछे का लॉजिक तो एकदम ही सिंपल था, बस गैप अप ओपनिंग थी और मार्केट एक लेवल पे सस्टेन कर रहा था, अपसाइड का मुंह दिखा रहा था। ओके, इसी की वजह से मैंने एंट्री की थी। उसके बाद मेरी नेक्स्ट एंट्री थी SBI लाइफ। ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे एक्चुअली एक ट्रैप ही समझ सकते हो, बाकी सेटअप तो सही था बट फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे ये जो भी स्टॉक्स थे ये मार्केट के कुछ टॉप गेनर और टॉप लूजर होते हैं। ये स्टॉक सिलेक्शन मेरा मार्केट में मॉर्निंग में 9:20 पे ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के जो भी शेयर्स होते हैं, मैं जस्ट निफ्टी 50 के शेयर्स में ही ट्रेड करती हूँ स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। तो जो भी निफ्टी 50 के 9:20 पे 6 टॉप गेनर्स और 6 टॉप लूजर्स जो भी होते हैं मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ और उन्हीं स्टॉक्स को वॉच करके जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उनमें ट्रेड करती हूँ। SBI लाइफ यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, मार्केट अपसाइड शो कर रहा था, एक रेंज में था। फिर ये अच्छी खासी कैंडल बनाई यहाँ पे, फिर अगेन मार्केट सस्टेन कर रहा है। मार्केट ने अपना डेज हाई ब्रेक किया 5 मिनट्स का, उसके बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है। फिर यहाँ पे जब डोजी कैंडल बनाई मार्केट बार बार शो कर रहा है कि अपसाइड जाना है। ओके, यहाँ पे फिर मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरी एग्जैक्टली एंट्री थी और सेम कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, तो यहाँ पे इमिडिएटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ने फिर फॉल भी दिखाया। तो ये एक एक्चुअल में ट्रैप था, अदरवाइज सेटअप सही था। चाहो तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे हाइस तक जा सकता था, लेकिन नहीं, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप ही किया है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट एंट्री थी, 3 एंट्रीज की है मैंने आज के दिन। तो एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 2 में टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद बजाज ऑटो, यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया। यहाँ पे भी इतना मतलब एग्जैक्ट सही एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी भी साइडवेज थे। उसकी वजह से स्टॉक्स के मोमेंटम ज़्यादा नहीं हो रहे थे, स्टॉक्स भी साइडवेज ही थे। तो यहाँ पे कभी कभी हो जाता है कि हमारे ऑलरेडी हमने कोई स्टॉक्स बाय कर ली है तो कैपिटल उसमें ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब भी हम नहीं ले सकते। TCS यहाँ पे एक सही अपॉर्चुनिटी थी, दिखी थी मुझे, लेकिन मैंने वो मिस कर दी। यहाँ पे अगर फॉल, यहाँ पे एंट्री बन रही थी, यहाँ पे एक टॉप लूजर में से ही एक था। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट गैप डाउन, फिर अच्छा खासा डाउन साइड आया, एक लेवल क्रॉस की, लेवल क्रॉस करने के बाद मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है। ओके, यहीं पे सस्टेन कर रहा है। मार्केट ने अपसाइड जाने का 3 टाइम्स ट्राई किया, 1 2 3 टाइम्स ट्राई किया। फिर जब फॉल आया तब मार्केट का अच्छा खासा, एटलीस्ट अच्छा खासा आपका टारगेट हिट हो जाता है। यहाँ पे TCS में यहाँ पे भी अच्छी एंट्री बन रही थी।
उसके बाद मेरी नेक्स्ट एंट्री थी बजाज ऑटो में। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपना हाईएस्ट डेज हाईएस्ट क्रॉस करके अपसाइड दिया, फिर जब डाउन साइड में आया मार्केट अपने लोस के पास आया था। ओके, एंड टाइम में एक्चुअली मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया और मार्केट सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी। और सेम कैंडल्स का हाई का मार्केट का जो लो था 5 मिनट्स की कैंडल का, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने अपना लो ब्रेक करके ऑलमोस्ट वहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ऑलरेडी मार्केट यहाँ से फॉल होता हुआ आया है, इसकी वजह से चांसेस कम है कि मार्केट और फॉल देगा। ओके, इसी की वजह एक्चुअली मार्केट का बहुत टाइम हो चुका था और मुझे और एंट्री नहीं मिल रही थी, इसी की वजह से मुझे यहाँ पे एंट्री करनी पड़ी। और फिर मार्केट में एटलीस्ट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बुक किए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बजाज ऑटो मैंने 9404 पे इसे सेल किया था, शॉर्ट सेल किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बुक किए, 9396 पे मैंने क्लोज किया है, बाय किया ये ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे मैंने कम ही पॉइंट्स बुक किए हैं। और उसके बाद और भी कुछ ट्रेड्स थे जहाँ पे अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। आप चाहो तो और मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। ये ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली मैं कभी कभी चार्ट्स देखने के लिए भी, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ज़ीरोधा की, तो चार्ट्स देखने के लिए मैं ज़ीरोधा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, बट ट्रेडिंग के लिए कोटक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रोकरेज ज़ीरो होता है तो वो सही पड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप JSW स्टील का देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट रेंज में था, फिर एंड टाइम में मार्केट के काफ़ी फिर ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं अपसाइड शो कर रहा है, अपसाइड प्लस रेंज, ठीक है, साइडवेज प्लस अपसाइड। तो जब मार्केट एक लेवल पे आ जाता है, अच्छा सेटअप बनाता है, तो अब यहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं फिर मार्केट जब रेंज ब्रेक करेगा अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी और छोटा सा स्टॉप लॉस बनता यहाँ पे टारगेट तो अच्छा खासा मिला है, बट बेटर होता है कि हम 1:2 का ही टारगेट बुक करें। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, और 1:2 का इजीली हमें यहाँ पे ट्रेड टारगेट मिल जाता। तो ये तो आज के स्टॉक्स थे इंट्राडे के। आप चाहो तो इन सारे स्टॉक्स में ऑप्शन भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। अगर आपको मेरे लॉजिक, मेरे ट्रेड्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।